तत्वार्थ सूत्र छठा अध्याय भाग 4। देव आयु के बंध हेतु। सराग संयम संयमा संयम का सकाम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा और बाल तप से देव आयु का बंध होता है। प्रस्तुत सूत्र में देव आयुष्य बंध के 4 कारण बताए हैं। सराग संयम। संयम का अर्थ है आत्मा को पापों से दूर कर लेना। हिंसादि सभी पापों से वृत्ति रूप चारित्र ग्रहण कर लेना पर भी जब तक राग या कषाय का अंश शेष है तब तक वह संयम शुद्ध नहीं होने से उसे सराग संयम कहते हैं। शुद्ध संयम से कर्मक्षय होता है, किंतु राग युक्त संयम होने के कारण देव आयु कर्म का बंध होता है। संयम असंयम। इसका अर्थ है कुछ संयम और कुछ असंयम। इसे देशवृत्ति चारित्र कहते हैं। श्रावक के व्रत में स्थूल रूप से हिंसा, झूठ, चोरी आदि का प्रत्याख्यान होता है, किंतु सूक्ष्म रूप से एकेंद्रिय जीवों की आरंभ सा हिंसा, झूठ आदि का सर्वथा त्याग नहीं होता। ऐसा संयम संयम का पालन करने वाले गृहस्थ भी देव आयु का बंध करता है। अकाम निर्जरा। अनिच्छा से, पराधीनता से या मजबूरी से भूख आदि के कष्ट को सहन करना अकाम निर्जरा है। जैसे पेड़ पौधे, नारकी आदि जीव भयंकर कष्ट सहते हैं, उन्हें अनिच्छा से कष्ट सहना पड़ता है, तथापि सम्यक ज्ञान न होने से वे कष्ट के समय संभाव एवं आत्मचिंतन नहीं कर पाते, अतः उनकी अकाम निर्जरा होती है। बाल तप। इसका अर्थ है अज्ञान युक्त तप या सम्यक ज्ञान से रहित तप। जिस तप में आत्मशुद्धि का लक्ष्य न होकर अन्य कोई भौतिक या लौकिक लक्ष्य हो उसे बाल तप कहते हैं। जैसे अग्नि प्रवेश, जल प्रवेश, पंचाग्नि तप आदि देह दमन की क्रिया करना। शुभ और अशुभ नाम कर्म के बंध हेतु। योग व्यक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नामनम। योग की वक्रता और विसंवाद अशुभ नाम कर्म के बंध हेतु है। तद विपरीतम शुभस्य। विपरीत अर्थात योग की अवक्रता और विसंवाद शुभ नाम कर्म के बंध हेतु है। प्रस्तुत दोनों सूत्रों में शुभ और अशुभ नाम कर्म के आश्रय द्वार बताए गए। सूत्र में अशुभ नाम कर्म के आश्रय द्वार बताकर सूचन कर दिया गया है कि इसके अशुभ नाम कर्म आश्रय द्वार विपरीत शुभ नाम कर्म के आश्रय द्वार है। अशुभ नाम कर्म के 2 कारण बताए हैं, योग वक्रता और विसंवादन। योग वक्रता मन, वचन और काया की कुटिलता। कुटिलता का अर्थ है सोचना कुछ, बोलना कुछ और करना कुछ। विसंवादन। कोई जीव शुभ कार्य करता हो उसे अशुभ करने की कहना विसंवादन है। पूर्व में स्वीकारी हुई बात से विपरीत प्रवृत्ति करना भी विसंवादन है। योग वक्रता और विसंवादन में अंतर यह है कि जब व्यक्ति अपने ही जीवन में अपने साथ कुटिलता करे तो वह योग वक्रता है और दूसरों के साथ कुटिलता आदि करना विसंवादन है। इनके विपरीत अर्थात मन, वचन, काया की सरलता, प्रवृत्ति की एक रूपता तथा संवादन अर्थात कोई जीव अशुभ कार्य करता हो उसे शुभ कार्य करने को कहना, गलत रास्ते पर जाने वाले को सही रास्ते लगा देना, दोनों शुभ नाम कर्म के बंध के कारण है। तीर्थंकर नाम कर्म के बंध हेतु। तीर्थंकर नाम कर्म के बंध हेतु। दर्शन विशुद्धि, विनय। तीर्थंकर नाम कर्म के बंध हेतु दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतस्वनतिचारो, भिक्षणम, ज्ञानोपयोग, संवेगो, शक्तिस्तत्याग, तपसी, संध, साधु, समाधि, भयावृत्य, करण, महदाचार्य, बहुश्रुत प्रवचन, भक्ति, प्रावश्यक का परिहानि, मार्ग प्रभावना, प्रवचन, वत्सल्यत्व मिति तीर्थ कृतवस्य। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील और व्रतों में अंतिचार, ज्ञान उपयोग, संवेग की निरंतरता, यथाशक्ति त्याग और तप, संग एवं साधुओं की समाधि एवं सेवा, शुश्रूषा, अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय, बहुश्रेव एवं शास्त्र की भक्ति, आवश्यक में हानि, मोक्ष मार्ग की प्रभावना एवं साधर्मिकों के प्रति वात्सल्य से सब तीर्थंकर नाम कर्म के बंध हेतु है। विवेचन। प्रस्तुत सूत्र में तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के 16 कारण बताए हैं। इनमें से दर्शन विशुद्धि नाम का पहला कारण तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि सम्यक्त्वी जीव ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। दर्शन विशुद्धि, वितराग कथित तत्वों में निर्मल एवं दृढ़ रुचि रखना तथा सम्यक्त्व का निर्तिचार पालन करना। विनय संपन्नता, सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र और उनके साधनों के लिए प्रति समुचित आदर भाव रखना। शील व्रतानि तीचार, अहिंसा, सत्यादि मूल व्रत तथा उनके पालन में उपयोगी अपविग्रह आदि दूसरे यम नियम का निर्तिचार दोष रहित आचरण करना। अभिक्षण, ज्ञान उपयोग, निरंतर तत्वाभ्यास करना, 5 प्रकार के स्वाध्याय में रत रहना। अभिक्षण संवेग, संसार विषयों से उदासीन भाव और मोक्ष सुख पाने की इच्छा
यथाशक्ति त्याग, अपनी शक्ति को छिपाए बिना सुपात्र दान, अभय दान, ज्ञान दान आदि विवेक पूर्वक करते रहना। यथाशक्ति तप, यथाशक्ति बाह्य और आभ्यंतर तप भावपूर्वक करते रहना। संग, साधु समाधिकरण, चतुर्विध संग और विशेषकर साधुओं को समाधि पहुंचना अर्थात ऐसा कार्य करना जिसमें वे स्वस्थ रहें। वैयावृत्यकरण, बाल, वृद्ध और ग्लान आदि साधुओं की आहार पानी औषध आदि से सेवा शुश्रूषा करना। संग साधु का व्ययावश, आर्थिक परिस्थिति में या अन्य कोई विपत्ति संकट में हुए साधर्मिक श्रावक श्राविकाओं को किसी भी प्रकार से सही रूप में अनुकूलता करनी तथा साधु साध्वियों को आहार पानी आदि का दान देना एवं शारीरिक अस्वस्थता में औषधाधिक सेवा भक्ति करना इत्यादि। अरिहंत भक्ति, जो अष्ट प्रतिहारियों से युक्त और रागाधिक 18 दोषों से रहित है, वे अरिहंत कहलाते हैं। उनके गुणों की स्तुति वंदना तथा पूजा आदि अरिहंत भगवान की भक्ति है। आचार्य भक्ति, जो पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं तथा दूसरों को कराते हैं, ऐसे 36 गुणों से जो युक्त होते हैं वे आचार्य कहलाते हैं। जब आचार्य महाराज पधारे तब बहुमान पूर्वक सामने जाना, वंदन करना, प्रवेश महोत्सव करना इत्यादि से आचार्य महाराज की भक्ति करनी। बहुश्रुत भक्ति, अनेक श्रुत अर्थात शास्त्रों को जाना वाला बहुश्रुत कहलाता है। उनके पास विधि पूर्वक अभ्यास करना, विनय करना, उनके बहुश्रुत तप की प्रशंसा अनुमोदना करना आदि बहुश्रुत भक्ति है। प्रवचन भक्ति, प्रवचन यानी आगम शास्त्र आदि श्रुत, नित्य नवीन नवीन श्रुत का अभ्यास करना, अभ्यस्त श्रुत का प्रतिदिन परावर्तना करना, दूसरों को श्रुत पढ़ाना तथा सूत्र का सर्वत्र प्रचार करना आदि प्रवचन की भक्ति है। आवश्यक का परिहानी, जो अवश्य ही करना चाहिए, जिसके किए बिना नहीं चल सकता है, उसे आवश्यक कहा जाता है। सामान्य से सामयिक आदि 6 आवश्यक है, किंतु यहाँ आवश्यक शब्द से संयम निर्वाह के लिए जरूरी समस्त क्रियाएं समझनी। संयम की सर्व प्रकार की क्रियाओं को भाव से उचित समय पर विधि पूर्वक करना। मोक्ष मार्ग प्रभावना, ज्ञान दर्शन चारित्र दान तप पूजा आदि द्वारा धर्म की प्रभावना करना। प्रवचन वात्सल्य, यहाँ प्रवचन शब्द से श्रुतधर बाल, वृद्ध ग्लान तपस्वी शिक्षकगण आदि मुनि भगवंत जानना, उन पर संग्रह उपग्रह और अनुग्रह से वात्सल्य भाव रखना वह प्रवचन वात्सल्य है। संग्रह यानी ज्ञान अभ्यास आदि के लिए आए हुए अन्य समुदाय के साधु को शास्त्रोक्त विधि पूर्वक स्वीकार करना, अपने पास रखकर ज्ञान अभ्यास आदि कराना। उपग्रह यानी साधुओं को जरूरी वस्त्र पात्र वस्ती आदि प्राप्त कराना। अनुग्रह यानी साधुओं को विधि पूर्वक गोचरी आदि लाकर देना। जैसे माता अपने पुत्र पर अकृत्रिम प्रेम स्नेह धारण करती है, वैसे साधर्मिक पर अकृत्रिम प्रेम स्नेह रखना प्रवचन वात्सल्य है। श्री अरिहंतादिक 16 पदों का प्रस्तुत सूत्र में कहे हुए आश्रमों में यथा योग्य समावेश हो जाता है। इन आश्रमों के सेवन के साथ में जब जगत के समस्त जीवों के प्रति विशिष्ट प्रकार की करुणा जागती है, तब श्री तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचित बंद होता है। गोत्र कर्म के बंध हेतु परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणाच्छादनोद भावने च नीचे गोत्रस्य सूत्रात पर निंदा स्वप्रशंसा परगुण आच्छादन एवं असद्गुणों का भावन करने से नीच गोत्र कर्म का आश्रय होता है। विवेचन, पर निंदा दूसरों की निंदा करना, निंदा का अर्थ है सच्चे या झूठे दोषों का दुर्बुद्धिपूर्वक प्रकट करने की वृत्ति। स्वप्रशंसा, अपनी बड़ाई करना अर्थात अपने सच्चे या झूठे गुणों को प्रकट करने की वृत्ति। परगुण आच्छादन, दूसरों के गुणों के छिपाना और प्रसंग आने पर भी द्वेष से उन्हें न कहना। असुद गुणों का उद्भावन, अपने में गुण न होने पर भी उनका प्रदर्शन करना। त्वद्विपर्यो नीचे वृत्त्यनौत्सेको चौतरस्य, इसके विपरीत स्वनिंदा पर प्रशंसा स्वगुणाच्छादन स्वदोषाभिव्यक्ति विनम्रता और अभिमान रहितता से उच्च गोत्र कर्म का आश्रय होता है। स्वनिंदा अपने दोषों को प्रकट करना, पर प्रशंसा दूसरों के गुणों की सराहना करना, असुद भावन अपने दुर्गुणों को प्रकट करना, स्वगुणाच्छादन अपने गुणों को छिपाना। नम्र वृत्ति पूज्य व्यक्तियों के प्रति विनम्र भाव रखना। अनुत्सेक ज्ञान संपत्ति आदि में दूसरों से अधिकता होने पर भी गर्व न करना। अंतराय कर्म। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।